हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर के एमसीक्यू। पिछली वीडियो में हमने इसके थ्योरी की थी, इस वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्बशेबल सब्सटेंस। ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सा कम्बशेबल सब्सटेंस है। ऑप्शन ए है ग्लास, बी है आयरन नेल्स, सी है पेपर, डी है सोल। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, जो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, है ना। तो इनमें से कौन सा है, ग्लास भी इजीली फायर को कैच नहीं करता, ना ही आयरन नेल्स। पेपर इजीली कैच कर लेता है, सोल भी नहीं करती। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पेपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट कंडीशन फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। कंबशन के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है। हमने पढ़ा था कंबशन के लिए 3 कंडीशन नेसेसरी है। एक तो प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, प्रेजेंस ऑफ एयर, और थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ हीट। तो अब हम इन ऑप्शन में ढूंढेंगे क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर। अगर एब्सेंस ऑफ एयर होगा तो कंबशन होगा ही नहीं। प्रेजेंस ऑफ फ्यूल एंड हीट, ये ठीक है। लो टेम्परेचर नहीं, हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए। और एब्सेंस ऑफ फ्यूल, अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो हम आग में किस में लगाएंगे, कंबशन किसका होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, प्रेजेंस ऑफ फ्यूल एंड हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड। वो लो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है वो क्या होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूल। इनमें से कौन सा है जो फ्यूल नहीं है। ऑप्शन ए है पेट्रोल, बी है केरोसिन, सी है ऑक्सीजन, डी है वुड। अब देखो, ए भी क्या है, पेट्रोल भी क्या है, फ्यूल है, केरोसिन भी फ्यूल है, वुड भी फ्यूल है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो क्या है, एक मीडियम है हमारे लिए कंबशन, ताकि हम कंबशन करवा सकें, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होता है, कंबशन। तो हमारा फ्यूल कौन नहीं है, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। विच टाइप ऑफ फ्लेम इज़ प्रोड्यूस व्हेन द एयर सप्लाई इज़ सफिशेंट। अब हमें पता है कि जब एयर की सप्लाई सफिशेंट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। और जब भी कंप्लीट कंबशन होगा तो वो क्या, वो वाला जोन क्या होगा, आउटर जोन होगा, सबसे हॉटेस्ट जोन होगा। उसका कलर कैसा होगा, फ्लेम का ब्लू कलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। इनमें से कौन सा नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस है। नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो ईजिली फायर को कैच नहीं करते। वुड कर लेता है, कोल भी कर लेता है, सीएनजी भी कर लेता है, लेकिन जो स्टोन है वो ईजिली फायर को कैच नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन क्या है, स्टोन। स्टोन क्या है, एक नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ कैंडल फ्लेम। जो कैंडल की फ्लेम है उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। अब हमें पता है जो कैंडल है वो किसकी बनी होती है, वैक्स की, और वैक्स ही क्या होता है, उसके लिए फ्यूल होता है। तो अब ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑक्सीजन तो नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं है, हीट भी नहीं है। वैक्स क्या है, एक फ्यूल का काम करता है कैंडल की फ्लेम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन फायर एक्सटिंग्यूशर। इनमें से कौन सा है जो फायर एक्सटिंग्यूशर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन नहीं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कंबशन करवाता है। हाइड्रोजन क्या है, जिस हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये क्या गैसेस है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करवाता है, फायर एक्सटिंग्यूशर की तरह काम करता है। ये क्या करेगा, जहाँ आग लगेगी ऑक्सीजन के चारों ओर क्या करेगा, एक एनवलप ट्रैप कर लेगा। ठीक है, और सप्लाई को कट कर देगा, और आग को वहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फायर एक्सटिंग्यूशर की तरह कौन काम करता है, CO2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ
इन विच जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम डज कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस। इनमें से कौन सा वो जोन है जिसमें कंप्लीट कंबशन होता है। अब हमें पता है फ्लेम के 3 जोन होते हैं। सबसे पहले आउटर जोन, फिर क्या आएगा मिडल जोन, फिर क्या आएगा इनर जोन। जो आउटर जोन होता है वहाँ पर एयर की सप्लाई सफिशिएंट होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कंप्लीट कंबशन होता है, हॉटेस्ट जोन होता है। मिडल जोन क्या होता है, वहाँ पर लेस सप्लाई ऑफ एयर होती है, तो वहाँ पर क्या होगा कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, वो पार्ट क्या होगा लीस्ट हॉट होगा। और जो इनर जोन है वहाँ पर तो वो कंबशन होता ही नहीं है, वो क्या होता है बिल्कुल ही लीस्ट हॉट जोन होता है। तो यहाँ पर पूछा है इसने क्या है, इन विच जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम डज कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस। तो कौन से जोन में कंप्लीट कंबशन होता है, आउटर जोन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से कौन सा है जिसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। हमने पीछे टेबल पढ़ी थी, उसमें हाइड्रोजन ऐसा मटेरियल था जिसकी क्या थी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन कंबशन इज। वो कौन सा सब्सटेंस है जो कंबशन में हेल्प करता है, CO2। CO2 तो बुझाने में काम करता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो कंबशन में हेल्प करता है। विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट। अभी हमने डिस्कस किया था जो आउटर जोन है वो क्या होता है हॉटेस्ट जोन होता है। फायर प्रोड्यूस्ड बाय पेट्रोल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर बिकॉज। जो जब पेट्रोल में आग लग जाती है तो उसको हम पानी के साथ कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। हमने थ्योरी में जो पढ़ा था क्या था, जो वाटर है पेट्रोल डीजल से हैवियर होता है, तो क्या होगा पेट्रोल तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि पेट्रोल लाइटर है और वाटर नीचे होगा। पेट्रोल पानी के ऊपर तैरता रहेगा तो आग बुझेगी ही नहीं। तो क्या है पेट्रोल है वो फ्लोट करेगा वाटर पर और कंटिन्यूस टू बर्न। ठीक है। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है। कंबशन के 3 टाइप है, स्पॉन्टेनियस कंबशन, रैपिड कंबशन और एक्सप्लोजिव कंबशन। तो जो रिटार्डेड कंबशन है वो कंबशन का टाइप नहीं है। विच फ्यूल इज़ यूज्ड इन गैस स्टोव्स। जो गैस के स्टोव्स हैं उनमें कौन सी गैस है जो फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, वो हम LPG। ए गुड फ्यूल शुड हैव। जो फ्यूल गुड होगा उसकी क्या क्वालिटी होगी, उसमें क्या होगा हाई इग्निशन टेम्परेचर नहीं, इग्निशन टेम्परेचर ना ही हाई होना चाहिए ना ही लो होना चाहिए। बी एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए, चीपर होना चाहिए ताकि हम इजीली अफोर्ड कर सकें। प्रोड्यूस मोर स्मोक, ये भी गलत है, अगर स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो वो तो गुड फ्यूल होगा ही नहीं। तो क्या होना चाहिए उसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जोन इन ए कैंडल फ्लेम फ्रॉम इनर टू आउटर। हमने कैंडल के जोन्स का सीक्वेंस बताना है, कैंडल की फ्लेम का इनर टू आउटर बताना है। तो इनर में क्या होता है डार्क पार्ट होता है पहले, तो इनमें से फर्स्ट कौन सा दिया है डार्क, फिर क्या आएगा ल्यूमिनियस, फिर क्या आएगा नॉन ल्यूमिनियस। जो ल्यूमिनियस है वो मिडल जोन होता है, नॉन ल्यूमिनियस है वो आउटर जोन होता है। विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल। गुड फ्यूल की कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है इनमें से, इजी टू ट्रांसपोर्ट, ये तो इसकी करेक्टरिस्टिक है। हाई क्लोरोफिक वैल्यू, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक है। प्रोड्यूस मोर स्मोक, ये इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। चीप एंड रेडली अवेलेबल, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक है। तो हमारा आंसर क्या है प्रोड्यूस मोर स्मोक। व्हाट कॉज अ फायर इन फॉरेस्ट ड्यूरिंग समर। जो फॉरेस्ट समर के टाइम में फॉरेस्ट में आग लगने का कारण क्या होता है। रेनफॉल होगी तो आग कैसे लगेगी, हवा चलेगी तो भी आग नहीं लगेगी, एनिमल भी कारण नहीं है। तो मेन कारण क्या है सनलाइट एंड ड्राई लीव्स। सनलाइट और ड्राई लीव्स की वजह से वहाँ पर क्या होगा स्पॉन्टेनियस कंबशन होगा, तो उनमें क्या लग जाएगी आग लग जाएगी। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है, तो उसको क्या बोलते हैं कंबशन। तो डेफिनेशन ही दी है।
द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन, हमने क्लोरोफिक वैल्यू की यूनिट बतानी है, क्या है, किलो जूल पर किलोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज द लिस्ट पोल्यूशन, इनमें से कौन सा फ्यूल है जो लिस्ट पोल्यूशन करता है, कौन सा है, हाइड्रोजन। विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ लिस्ट हॉट, कौन सा पार्ट है फ्लेम का जो लिस्ट होता है, हमें पता है आउटर जोन है वो सबसे हॉट होता है, मिडल जोन लिस्ट होता है और इनर जोन है वो बिल्कुल ही कम हॉट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कम्बशन टेक प्लेस इन फायर क्रैकर, फायर क्रैकर में कौन सा कम्बशन होता है। हमने कम्बशन 3 टाइप के पढ़े थे, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजिव। फायर क्रैकर में, अब फायर क्रैकर्स में हम आग लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें लाइट भी निकलती है, साउंड भी निकलती है और हीट भी, जिसमें साउंड होती है वो कौन सा होता है, एक्सप्लोजिव कम्बशन। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ए मैचस्टिक कैचेस फायर ड्यू टू, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जब हम माचिस की तिल्ली को उसके ऊपर रगड़ते हैं, रगड़ना ही क्या है, फ्रिक्शन, उसी की वजह से क्या होता है, माचिस की तिल्ली है जो माचिस स्टिक है वो फायर को कैच करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन, जब कम्बशन होता है तो कौन सी गैस एज अ प्रोडक्ट निकलती है वहाँ पर, CO2। द फ्लेम ऑफ ए कैंडल इज़ स्टेडी इन, जो फ्लेम ऑफ कैंडल है वो कहाँ पर स्टडी होती है, क्लोज्ड रूम में, क्योंकि क्लोज रूम है वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लेस होती है। वाई डज चारकोल बर्न विदाउट फ्लेम, क्योंकि इसमें वेपराइजेशन नहीं होता, ये वेपराइज नहीं होता इसलिए इसमें फ्लेम नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, तो कौन सा है, CNG। In a Bunsen burner, the flame becomes yellow when, क्यों, जो हमारे बर्नर होते हैं उनमें फ्लेम येलो कब दिखती है, जब जो एयर होल होते हैं उसमें वो फुली क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, तब वो येलो कलर की दिखती है। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ऑल फ्यूल्स बर्न विद अ फ्लेम, अब हमें पता है सारे फ्यूल्स है वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं करते, तो ये तो गलत है। फ्यूल्स विद हाई क्लोरोफिक वैल्यू बर्न विद स्मोक, जिनकी हाई क्लोरोफिक वैल्यू होगी वो स्मोक के साथ बर्न नहीं करेंगे, ये भी गलत है। गैसियस फ्यूल्स बर्न मोर क्लीनली देन सॉलिड फ्यूल्स, जो गैसियस फ्यूल है वो मतलब कि कम पोल्यूशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल्स, ये तो ठीक है। कंबशन ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस नहीं होती, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या है, गैसियस फ्यूल्स बर्न मोर क्लीनली देन सॉलिड फ्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉज ऑफ ब्लू कलर इन अ फ्लेम, क्यों फ्लेम का कलर है जो वो ब्लू क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और कंप्लीट कंबशन होता है। आउटर जोन है वहाँ पर एयर की सप्लाई सफिशिएंट होती है, तभी तो वहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है और वो हॉटेस्ट होता है, और यानी कि हाई टेम्परेचर होता है। बेस्ट मटेरियल फॉर मैचस्टिक टिप क्या है, फास्फोरस। प्राइमरी यूज़ ऑफ क्लोरोफिक वैल्यू, क्लोरोफिक वैल्यू का प्राइमरी यूज़ क्या है, टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ फ्यूल, प्राइस तो नहीं मेज़र करती, ना ही वेट करती, एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट मास है उसको मेज़र करती है क्लोरोफिक वैल्यू, फ्लेम टेम्परेचर भी नहीं मेज़र करती। विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर कम्बशन, कम्बशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, लेकिन CO2 की नहीं, क्योंकि CO2 तो एज ए प्रोडक्ट रिलीज होता है। जोन यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ टू मेल्ट गोल्ड, अब जो सुनार हैं वो गोल्ड को मेल्ट करने के लिए कौन से जोन का यूज़ करते हैं, अब हमें पता है जो आउटर जोन है वो क्या होता है, हॉटेस्ट जोन होता है, और जो गोल्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो गोल्ड स्मिथ क्या करेगा, आउटर जोन का यूज़ करेगा, क्योंकि वहाँ पर वो सबसे हॉटेस्ट जोन है और जल्दी क्या होगा, गोल्ड मेल्ट होगा। सब्सटेंस कैचिंग फायर ऑन इट्स ओन, जो सब्सटेंस अपने आप फायर को कैच कर लेते हैं वो कौन से फ्यूल होते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्यूल। स्पॉन्टेनियस फ्यूल में हमने एग्जांपल क्या पढ़ा था, जैसे फास्फोरस है उसको अगर हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे
तो वो खुद ही फायर को कैच कर लेगा, उसमें क्या होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन कॉज स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो किस में होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, अभी पढ़ा किसमें, फास्फोरस में। लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर किसका है, हमने एक टेबल पढ़ी है, उसमें है ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल। तो ये थे इस वीडियो में कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर के MCQs। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।